पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के शेर नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय डुंडवा की तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं नरवाणा में इनेलो का कार्यालय के अंदर आज बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हुआ। उसमें आज इनेलो पार्टी के बहुत बड़े कदावर नेता उमेद लवान जी पहुंचे हैं, जिन्होंने पार्टी के संगठन के बारे में बताएंगे। आज हम आपसे रूबरू करवाते हैं पूरे इनेलो के कार्यकर्ताओं को और उमेद लवान जी को। नमस्कार लवान सर। नमस्कार और लवान जी। बहुत बढ़िया सर। आज आपने इतना हजूम इकट्ठा किया तो उसका क्या उद्देश्य है? हम इकट्ठा किया नहीं, हजूम अपने आप संगठन को मजबूती देने के लिए पहुंचे पार्टी का। जो नरवाणा हल्का है, जिसके हल्का अध्यक्ष प्रदीप नैन जी हैं, उनकी हल्का स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उसी हेतु आज सारे साथी यहाँ पहुँचे हैं और जिनको जिम्मेवारियाँ दी गई हैं तकरीबन वो सारे साथी यहाँ हाजिर हैं। क्या क्या जिम्मेदारियाँ दी गई हैं? इसमें जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, उपाध्यक्ष हैं, आपके जनरल सेक्रेटरी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, प्रधान महासचिव है, फिर आपके सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष है, संगठन सचिव है, कोषाध्यक्ष है, IT सेल और प्रचार सचिव है। इस तरह करके सब साथियों को जिम्मेवारी दी गई। क्या इस जिम्मेदारी से अपनी पार्टी का आपकी पार्टी का इनेलो कार्यालय के अंदर जो आपने आज जो प्रोग्राम किया है उससे आपकी पार्टी कितनी एनर्जी मिलेगी? बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आपने नारे में एनर्जी नजर भी आ रही होगी। हाँ जी सर। एनर्जी हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल में रही, बाकी तो बची नहीं। इनेलो पार्टी बहुत लंबे समय से प्रयास में है और आप भी बहुत लंबे समय से पार्टी में जुड़े हो, तो जो आपने आज संगठन बनाया है, इस संगठन से आपको कितना मजबूती मिलेगी? संगठन आधारित पार्टी रही है इंडियन नेशनल लोकदल में। संगठन के बलबूते पर पार्टी सत्ता में भी आई है, प्रदेश में भी आई है, केंद्र में भी आई है। तो चौटाला साहब तो क्या करते, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। संगठन के बलबूते पर तो वो कहते थे मास्टर हुकुम सिंह जैसे लोग मुख्यमंत्री बन गए, ब्रह्मदास गुप्ता जी थे, वो सारे संगठन के बलबूते पर बने। आज उसी तरह संगठन को अहमियत बाह्य पे चौटाला देने लग रहे हैं। आप शीघ्र ही देखोगे कि इंडियन नेशनल लोकदल पुनः उसी रंग में, उसी दौर में, उसी ताकत के साथ आपको नजर आएगा। आपने चौधरी देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तक, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अभी तक आपने इस पार्टी में काम किया। इस पार्टी में क्या दिक्कत आई कि एक पार्टी के एक मैदान में दो तलवार बन के खड़ी हो गई, तो अब इस पार्टी में जान बची है और कौन सी पार्टी का कगार पर है? ये सारा फैसला जनता को करना होता है, जो आम जन है नहीं, वो सबसे बड़े निर्णायक जज होते हैं। हम अपना आप में ताकतवर बतावा या कोई दूसरा अपना आप में ताकतवर बनाओ, इससे कोई ताकतवर नहीं होता ना। इससे आप किसी के वारिस होते हैं ना, आपको राजनीतिक लाभ मिलता। लोग इतने समझदार हैं, आज लोगों ने पता है आपके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, उनके बताए हुए रास्ते पे कोई संघर्ष कर रहा है तो अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह बात लोगों ने मान ली या नहीं माननी होती। बेशक हमारे खिलाफ दुष्प्रचार की वजह से हम पिछड़ गए कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उन्होंने इस तरह लोगों के मन में बात बिठा दी, अब लोग दलाल तो वोट करते हैं, इनसे वोट दोगे तो बात बराज में आएगी। इस चीज़ का हमारा नुकसान होता है। जिन साथियों की आप ध्यान में दूसरी तलवार जो जिक्र कर रहे हो, उनको तो पूरी तरह नकार दिया लोगों ने। वह तो तलवार की है, वह छुरी भी को नहीं दे रही। जहाँ तक लोगों का निर्णय की बात है, आने वाला समय में वो लोग अपना आप को लुटा हुआ, ठगया हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए थे। कई दिन तो 2-4 महीने तो खाट में मुंदा मुँह पड़े रहे, नहीं समझ नहीं करा के जिसके पाछे तन मन धन ला दिया। जहाँ फसल बेच के धान का टाइम था, कपास का टाइम था, सारी नाड़ा थैली दे दी, नहीं सोच के भाई 2-2 हज़ार नौकरी पर्चियाँ बुलवाओगे, वो वैसे भी लुट गए और उनकी जो आशा थी, आशाएं भी उनकी लुट गई। तो वह कुछ दिन तो सदमे की स्थिति में रहे हैं, लेकिन आज वह लोग जो वोटर रहा है, लोग जलगांव करके जो है वह करके है चौटाला ये इनेलो पार्टी कह रही कि आज के समय में इनेलो पार्टी में पूरे प्रदेश में आज को शेर है तो राजनीति का भी है, लेकिन कांग्रेस भी चुप का अपना काम में लग रही है। कल कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता
कदावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी संगठन को लेकर पहुंचे। इनेलो अपने डिसिप्लिन से संगठन तैयार करने लग रही है, अनुशासन से काम कर रही है, लेकिन वहाँ टूट पिलाई का सिस्टम चल रहा है देसी भाषा में। तो उसके बारे में क्या कहोगे सर? दूसरी पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में तो वही बात बता सकते हैं। बाकी आपने देख लो जिला अध्यक्ष का राहुल गांधी नारा पूजा तो क्या लगे। आज ये सारे साथी इतने पदाधिकारी बैठे हैं, किसने बनाए हैं? किसने बनाए हैं प्रदेश में? तो कल तो ये पार्टी में फर्क देखो था आप, जिला के बनाए हैं, प्रधानमंत्री ने बनाए हैं, और फिर वो कोई चीज़ 12 साल से उनकी होने लग रही और वह किसी तरह हो जे 22 आदमी तो दूसरे स्टेट ले रखे हैं, जिले में ले रखे हैं, प्रयोग आप तो डालू अब पूरे तरह जिला के। तो ये पार्टी है, इनका वोट बैंक था वो तो चलेगा भाजपा और इस फूट करके मारले ठे इनने और ये मारले इनका तो रजत सिंह टिकट बाबा ताड़ी बातें इनका मतलब कुछ नहीं चल रहा है और तो बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि हमारा 11 साल से संगठन नहीं है, वो खुद ही कैमरे के सामने मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि इनेलो और जेजेपी बीजेपी के लिए काम करती है। इसके बारे में उमेश जी क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में उमेश जी के अंदर होगा कि लोग कहने लग रहे वो कांग्रेस ने राज बनवा दिया बसपा का। हम तो न्यू कह के मारे गए पहला है इलेक्शन से, तो वह ट्यून बदल गई लोगों की। आप इस दौर तक निकलो पछल ये लोग कह रहे हैं कि भाई उधर मरवा दिए, नहीं कह रहे हो तो या तो मेरी कहने की बात नहीं, आप हम जाके देखिए। लोहान साहब, आपके शब्दों से ये लगता है कि पूरी हरियाणा की जनता 36 बिरादरी बीजेपी और कांग्रेस से तंग है। मेरे से नहीं, आप घूम के देखो लोग किस प्रकार का कैडर हो कि क्या स्थान हो, इनेलो पार्टी का स्थान हो भाई, इन दोनों पार्टियों को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर इनेलो का साथ देना चाहिए। किसान का मान सम्मान और किसान के अधिकार जब मिलेंगे जब अभय चौटाला देश का मुख्यमंत्री हुआ। आपका सब डिवीजन है, तहसील है, कृषि कार्ड तक काम चाह रहा है किसान का बैंक में, आपने बनवा रखा होगा, हमने बनवा रखे हैं। उसकी जो म्यूटेशन डीड हुआ है रहने दर है जमीन, वह भी बिना पैसे निकल लग रही तहसीलदार धरती गहना दर के तो पीछे ले फिर उन्हें पीछे दो। फिर आ गया फसल बीमा, आपने देखा होगा बच्चे किसी की फसल में आग लग जाए, चाहे भाई ओले पड़ जाओ, चाहे पानी में डूब जाओ, तो कंपनियां तक ठेका दे दिया उनने मैं क्राइटेरिया बना दिए जो एक खेती करनिया पूरे नहीं कर सकता। भाई 24 घंटा में न्यू पिक करो, रिपोर्ट करो, या करो, ये चीज़ आऊँगी, ये नहीं आऊँगी ना, उनका कोई दफ्तर करिया उन कंपनियाँ का मनसा की। तो ये कमीशन लेके जो इस योजना के हज़ारों करोड़ रुपये लुटा दी कंपनियाँ, फिर किसान को कुछ नहीं मिला। ये सारी चीज़ ठीक जब उसका जो वो किसान हितैषी मुख्यमंत्री आवे और उनको अभय सिंह चौटाला होगा जी। मतलब आपका ये कहना है कि किसान हितैषी आपको नज़र अभय सिंह चौटाला जी आते हैं, तो आप ये बताएं, नरवाना हल्के के आप प्रधान हो, इनेलो पार्टी के आप यहाँ के मुखिया हो, जो यहाँ के नेता हैं, यहाँ से सांसद है कुमारी सैलजा कांग्रेस पार्टी से, और बीजेपी से हैं यहाँ के मंत्री कृष्ण बेदी। तो क्या कृष्ण बेदी जी नरवाना हल्के का चंडीगढ़ बनाना पहले चाह रहे हैं? चंडीगढ़ तो चाह रहे, लेकिन वो खुद का चंडीगढ़ जरूर है। वो तो जिस भी काम पर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, पहले अगले को हिस्सा कहते हैं, हिस्सा से और काम करवाते हैं। वो तो कमीशन पहले लेते हैं। पहले वाले जो हमारे डिप्टी सीएम थे वो 10% थे, इनने 18 कर दिया। वो तो हर काम के लिए जेपी वाली काम है, 2-3 बार तो मैं पंचायत के माध्यम से जा रही हूँ उनके पास, वो सीधा कहते हैं वो जगह छोटा भाई हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं आता। तो यहाँ एक सांसद है कुमारी सैलजा, वो कहते थे कि जब यहाँ पर वोट का टाइम था कि बड़े बड़े नारे लगाते थे, तो हम आपको नरवाना हल्कों को ये तोहफा देंगे, ये तोहफा देंगे। उन्होंने कभी यहाँ के अटेंडेंस नहीं है। जिस दिन से एमपी बने हैं उस दिन के बाद तो आज तक आए ही नहीं वो। आज तक तो पूरे किसी गांव तो छोड़ो, शहर में नहीं आई वो अब तक तो। धन्यवाद द्वारा भी नहीं किया, आए नहीं बिल्कुल। एमपी बनने के बाद आज तक वो कभी आए नहीं, शहर में नहीं आए, गाँव में भी नहीं आए। तो आज इनेलो पार्टी का आज का इनेलो कार्यालय के अंदर पूरा संगठन खड़ा है, और उमेश लोहान जी ने आज पूरा संगठनात्मक प्रक्रिया को एक रूप दिया है। यहाँ का संगठन बनाया है, किसी को किसी पद पे बिठाया, किसी को किसी पद पे बिठाया, जो जितना भी पद खाली दे सभी पद भरने का काम आज इनेलो के कदावर नेता उमेश लोहान जी ने किया है।
तो उमेश जी कुछ और पार्टी के बारे में और नरवाना के लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? नरवाना का दौर वापिस आएगा जो पहले दौर था। नेताजी एक बात बता दी, नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री से भी रहे, नरवाना के अंदर तो मंत्री भी रहे और नरवाना के अंदर आज भी मंत्री है। तो आप नरवाना का किस प्रकार का विकास देखते हैं? नरवाना के लोगों ने विकास देखा है कि राज में तो प्रकाश मुगला जी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो दौर वापस तभी आ सकता है जब बेसिक चौटाला मुख्यमंत्री में, और फिर हर तरह का विकास होगा, रोजगार होगा, किसान की समस्या हल होगी, लेकिन वो 97 पे होगा।